हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इजी है। कुछ चीज़ें इसके बारे में हम लोगों ने पहले की हुई हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग करके आए हुए हैं। तो उसी टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के बाद आप लोग समझ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं, और उसके बेस पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, वो सब चीज़ें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको बोलेंगे। तो बेसिकली कोई भी टर्म, कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस, एक सेकेंड जरा, हाँ, कोई भी इक्वेशन जिसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस इक्वेशन में डिग्री 2 हो, ठीक है, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो डिग्री 2 वाली सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। ईच इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। अब कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके अंदर 2 रियल रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, 2 रियल रूट्स पॉसिबल हैं। वो रियल रूट्स और इक्वल रूट्स हैं, वो किस टाइप के रूट्स हैं, उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डू नॉट हैव इवन ए सिंगल रूट्स रियल रूट। ठीक है, तो जिन इक्वेशंस के अंदर इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इमेजिनरी, वो इक्वेशंस के अंदर कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ गई कि कोई भी इक्वेशन जिसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। टर्म्स कितनी होनी चाहिए, टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों तरह के रूट्स हो सकते हैं, रियल रूट्स भी हो सकते हैं और इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से इक्वेशंस बनती हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके अंदर क्या होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट टर्म है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया है बच्चों, क्लास 9th में हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा था। ठीक है, चलिए एक को मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर मेरी कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए सी बनेगा। अब सी के सामने जो वैल्यू है, सी के सामने जो साइन आएगा, उस साइन के हिसाब से हम देखेंगे कि जो हमारा ए और सी के 2 फैक्टर बने, उनको ऐड करने के बाद हमारी बी वैल्यू आ जाए। ठीक है, ए और सी के जो फैक्टर बनेंगे उनको ऐड करने के बाद वैल्यू बी बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तो ए और सी फैक्टर मान लिए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी और जो नंबर यहाँ पर गिवन थे उन्हीं नंबर से आपको फैक्टर मिलेंगे, वो आपको अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। अभी इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम इस इक्वेशन को समझ सकते हैं। चलिए पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, अब जैसे ये इक्वेशन दी हुई है हमें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अगर इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड से करूंगा तो क्या करेंगे, मैंने बताया कि हमें इसको और इसको, तो इस इक्वेशन के अगर ऐसे देखते हैं तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर ए बनता है बच्चों 2, बी बनता है आपका -5 एंड सी होता है 3। ठीक है, मैंने बोला ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए सी, तो दैट विल बी इक्वल टू 6। अब इस 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो उस प्लस साइन के हिसाब से हमें देखना है कि प्लस करके जो नंबर है वो 5 आ जाए। तो यहाँ पर तो 2 फैक्टर वही बन गए, 3 एंड 2। तो 3 और 2 को प्लस करोगे तो 5 आएगा, जो कि हमारा ये बन रहा है, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, तो जो हमने यहाँ पे इसका प्रोडक्ट किया। तो अब इस इक्वेशन को लिखना कैसे है, इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मैं फैक्टर ही लिख देता हूँ, तो 3 + 2 हमने यहाँ लिखा, x हमारा बाहर आ जाएगा एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2 इसमें से x कॉमन आएगा, x क्योंकि इन दोनों में हम टर्म्स में कॉमन करेंगे तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2x और -3 यहाँ बच जाएगा। जबकि यहाँ पर मैं -1 कॉमन लूंगा तो ये आएगा 2x - 3। ठीक है, ये बात हमें मालूम है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली कॉमन करने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो सेम होना चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2x - 3 एंड x - 1, ये हमारे 2 इसके प्रोडक्ट आ गए, 2 इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो इसमें या तो मैं 2x - 3 इज इक्वल टू 0 होगा, और या x - 1 इज इक्वल टू 0 हो, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन का जो प्रोडक्ट है वो 0 करना है। तो उसके हिसाब से x इज इक्वल टू बन जाएगा बच्चों 3/2, और
x इज इक्वल टू 1। तो हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो जो रूट्स होंगे वो 3/2 एंड 1 होंगे, और वो क्योंकि रियल रूट्स हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ों को फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी सॉरी पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा एक मेथड। दूसरा मेथड आता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ के वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं बोलूँ कि ये हमारी x की वैल्यू है, इसी इक्वेशन की x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, या इसको श्री धनाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। तो ये होता है कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें अपने धनाचार्य फार्मूला से, तो क्या होगा बच्चों? तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें लिखना है, फॉर्मूला लिखना है हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आप जरा इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। तो -b की वैल्यू यानी कि b की वैल्यू कितनी है? -5 है, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। प्लस माइनस का साइन √b² यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस 4ac, 4 × 3 × 2, 3 डिवाइडेड बाय 2a, 2 × 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 प्लस माइनस √25 ये है, और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बच्चों, 1/4। इसको अगर हम और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बार 5 प्लस माइनस 1/4। ठीक है, अब इसको देखते हो तो अगर 5 + 1 करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो 5 + 1 करने पे 6 आएगा, तो वो वैल्यू आ जाएगी 6/4। और 5 - 1 करने पे आएगा आपका 4, और वो हो जाएगा 4/4। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे, नीचे 2 ऊपर 3 एंड यहाँ पर 1, तो जो हमारी वैल्यूज़ बन रही हैं वो बन रही हैं 3/2 या 3/2 एंड 1। यही रूट्स हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले थे, और यही रूट्स हमने इससे निकल के आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर ये हो गया कि हमने धनाचार्य या क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होंगी जिसमें हम इस पूरी प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, हम इसके एक पार्ट को सॉल्व करके अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा कि अगर हमारा जो इसमें एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेट, जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होंगे जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू होती है बच्चों b² - 4ac। क्या होगा? b² - 4ac। तो अब बस मुझे अपनी इक्वेशन के अंदर जो भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसमें बस मुझे ये चेक करना है कि मेरी b² - 4ac की जो वैल्यू होगी वो कैसी आ रही है। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, यानी कि 0 से बड़ी, हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे। रियल मतलब रियल नंबर वाले रूट्स। ठीक है, और रियल रूट्स होंगे, साथ के साथ वो जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी। एक्स की जो दो वैल्यू हमें मिलेंगी वो दोनों अलग अलग वैल्यू होंगी। ठीक है, सेकेंड वे में अगर दोनों रूट्स वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, अगर हमारे b² - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, तो रूट्स तो हमारे रियल ही रहेंगे। ठीक है, रूट्स तो रियल ही रहेंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो इक्वल बन जाएंगे। रूट जो होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। और थर्ड केस में अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है, तो उस केस में जो रूट होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे क्वेश्चन को कि ये इसके रियल रूट्स हैं या नहीं है। उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेट का यूज़ करना पड़ेगा, और उस हिसाब से हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई बच्चों? इस हिसाब से चीज़ें करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि पहले ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो क्या कर रहा है वो, बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोनों मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि वो आप लोगों ने पहले किया हुआ है, तो कंपेरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। ठीक, अब हमें क्या करना था फैक्टराइजेशन में, a को, इसमें a क्या है 3 है, b - 2 √ 6 है, और c 2 है। तो a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 6। अब 6 के ऐसे टुकड़े करने के प्लस करने पे 2 √ 6 बन जाए। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 6 को 6 × √6 करके लिख सकते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके तो 6 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो 2 √ 6 देगा। ठीक है, तो जो हमारे फैक्टर बनेंगे बच्चों वो बनेगा आपका 3x²
माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 ब्रैकेट में x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 6x माइनस स्क्वायर रूट 6x एंड प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? एक तो x कॉमन आ गया। चलिए यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं कि स्क्वायर रूट 6 को मैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिख सकता हूँ। अब 3 और स्क्वायर रूट 2 में कौन बड़ा है? तो स्क्वायर रूट 3 ज़्यादा बड़ा होगा, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट 3x को भी कॉमन ले लेता हूँ। अब जब इसको कॉमन लूंगा तो यहाँ पर तो बचेगा स्क्वायर रूट 3x और यहाँ पर बचेगा बच्चों माइनस स्क्वायर रूट 2, क्योंकि x कॉमन आ चुका है और स्क्वायर रूट 3 में से जब हम करेंगे तो यहाँ पर माइनस x आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? सेम वे में यहाँ पर जब कर रहे हैं तो यहाँ पर जब हम इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू कॉमन आएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 कॉमन। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट 3x एंड माइनस का स्क्वायर रूट 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2 इधर आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर स्क्वायर रूट 3x एंड माइनस का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। दोनों इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि x की जो दो वैल्यू आएंगी वो आएगी स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 एंड या और लिख लो स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इस तरीके से दो वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो इसको हम और थोड़ा सिंपली करेंगे, स्क्वायर रूट को नीचे नहीं छोड़ते, स्क्वायर रूट एक सेकेंड स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 है ना, ये स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे इसको हम नीचे नहीं छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो स्क्वायर रूट 3 से ऊपर स्क्वायर रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रूट बनेगा वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारी वैल्यू, दोनों वैल्यू ये होंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्योंकि अभी रियल रूट्स मिल रहे हैं तो इसको अगर तुम उससे चेक करना चाहोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो आप चेक करो। चेक करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या आ रहा है, हमारे रूट्स रियल आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर तो वैसे मैंने प्रूव कर दिया कि रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल हैं। तो इस केस में यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 आएगी, तब जाके हम रियल रूट्स हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ वोज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे एज्यूम करना है। मैंने मान लिया कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1। अब वो बोला है कि इनका फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ वोज स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी? 365 के बराबर आनी चाहिए। तो अब क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। इस सबको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 2x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये आएगा आपका 1 और यहाँ पर आना चाहिए कितना है? यहाँ पर आना चाहिए 8 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका 182 आ जाएगा। अब 182 को हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर क्या करना है, माइनस करके हमारी वैल्यू x आनी चाहिए। माइनस करके वैल्यू हो गया 14 एंड 13। 14 एंड 13 दो टुकड़े हो गए, मल्टीप्लाई करके 182 आएगा और अगर मैं 14 में से 13 माइनस करूंगा तो मेरा 1 आ जाएगा, तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x कॉमन लिया तो x प्लस 14 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा माइनस 13 कॉमन, तो यहाँ पर भी x प्लस 14 आएगा विच इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 14 एंड कॉमा दोबारा से लेंगे तो x माइनस 13। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं बच्चों वो क्या आएगा, जो वैल्यू आएंगी वो आएगी x इज इक्वल टू माइनस 14, एक तो वैल्यू आ रही है और दूसरे केस में वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू
30। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो पॉजिटिव केस में ये वाली वैल्यू हमारे लिए यूजलेस हो गई। हमें सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, और उस केस में जब हम इसको कंसेक्यूटिव कर रहे हैं तो 13 एक नंबर और दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 14। तो 13 14 दो नंबर हमारे कंसेक्यूटिव नंबर होंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया क्या करना होता है, हमें डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जो डी की वैल्यू निकालनी है वो होगी आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो इस इक्वेशन के हिसाब से ए तो हो गया 2, बी हो गया ये वाली वैल्यू, एंड सी हो गया ये वाली वैल्यू। पुट कर दो वैल्यू को, तो बी 4 यानी कि -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3, तो माइनस ये हो गया। अब इसको चेक करो 16, तो ये आ गया -4 टू जा 8, एक सेकेंड, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 3 जा 12। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 24 आ जाएगा, 24। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आएगी माइनस का 8। तो -8 वैल्यू आ रही है, मतलब नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 है, तो उस केस में इमेजिनरी रूट्स हमें मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रियल रूट अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ पूरा सॉल्व नहीं करा, हमने बस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक की। वैल्यू जो है लेस देन 0 आ रही है, तो उस केस में हमारे जो रूट्स होंगे वो वर्चुअली इमेजिनरी बोलेंगे। और यहाँ पे बस वो यही पूछ रहा है, रूट्स नहीं पूछ रहा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इनको रोक के होल्ड करके वीडियो को और तब सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट एंड फाइंड देम इफ दे आर रियल। अब रियल है तो उसको बताना है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि एक सिंपल इक्वेशन बने, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट खत्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1 एंड इज इक्वल टू, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का 3 था वो इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन आ गई। मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो डी की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी -b स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, तो ये आ जाएगा -4ac, 4 इंटू ए यानी कि 9 इंटू सी 1, 36 माइनस 36 इज इक्वल टू, ये भी 0 आ रहा है। मतलब अभी हमें जो यहाँ पे रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं। सॉल्व कर लो भाई इसको। तो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर देता हूँ तो x इज इक्वल टू -b, तो -b का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे तो 0 ही आएगा, डी की वैल्यू तो हमने ये निकाल ली, और यहाँ पर 2a यानी कि 2 इंटू 9 तो 18 आ जाएगा। तो जो हमारी वैल्यू बनेगी बच्चों वो बनेगी 6/18, या मैं बोल सकता हूँ इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो जो दोनों रूट्स आएंगे, क्योंकि मैंने बोला इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स के इसमें यहाँ पे जो दोनों रूट्स आएंगे वो 1/3 ही होंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा दोनों रूट्स सेम आने वाले हैं, इस वजह से ये हमारा आंसर होता है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब रूट्स क्या हो जाएंगे 1/3, 1/3, ये हमारे दो रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा, थोड़ा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। अब मुझे एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है। ठीक है, विथ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगुलर पाथ। अगर मैं इसको ब्रेथ कंसीडर करूं और इसको लेंथ कंसीडर करूं, तो हमारा जो लेंथ प्लस ब्रेथ और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और वो दे रखा है आपको 80 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो L प्लस बी इज इक्वल टू 40, L प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 40, और L जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 माइनस बी। ठीक है, अब उन्होंने दिया हुआ है कि फिर देन एरिया गिवन है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ विल बी इक्वल टू 400 मीटर, 400। ठीक है, वैल्यू लिखते हैं बस। अब लेंथ की वैल्यू हमारी 40 माइनस बी है, तो 40 माइनस बी हमने ऐसे रखा, मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू 400। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ पे आएगा 40b माइनस बी स्क्वायर, और ये 400 को मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँ, चलो इधर ही रखते हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को जब मैं ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, 400 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि वो 40 आ जाए प्लस करके। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे इसको बी स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 बी एन प्लस 400, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और इसको मैं लिख सकता हूँ, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके सॉल्व भी कर देता हूँ सीधा सीधा। इरेजर एंड दिस इज गॉन, देन पेन, ओके। तो ये हो जाएगा 20 बी माइनस 20 बी प्लस 400 इज इक्वल टू 0। पहले में से तो फर्स्ट पार्ट से तो क्या होगा, हमारा b कॉमन आ जाएगा, तो वो बचेगा b माइनस 20, और दूसरे पार्ट से आएगा माइनस 20 कॉमन, तो वो बचेगा b माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एंड देन b माइनस 20 इससे भी मिल रहा है, एंड b माइनस 20 आपको इससे भी मिलेगा, इक्वल टू 0। तो b की दो वैल्यू हो जाएंगी, b इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब b की वैल्यू 20 है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l इज इक्वल टू है 40 माइनस b। तो पुट करोगे वैल्यू को तो क्या बनेगा, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो जो हमकी लेंथ है वो भी 20 है और ब्रेथ जो है वो भी 20 है। तो उस केस में आपकी वैल्यू, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है लेकिन ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की शेप में हो जाएगा। तो यहाँ से हमने लेंथ और ब्रेथ को ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन, ठीक है, ट्राई करिए आप लोग पहले। If the roots of a quadratic equations are real and equal, then what is the value of k? अब ये इक्वेशन दे रखी है और बोला रियल एंड इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0, तभी तो रियल और इक्वल होता है, ठीक है, जो हमने डिस्क्रिमिनेट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 4 इंटू सी की वैल्यू यहाँ पर के दी है और इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये बचेगा बच्चों 25 माइनस 16 के इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 16 के इज इक्वल टू आ जाएगा 25, एंड के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25/60। ये हमारी के की वैल्यू होगी। इस वैल्यू को आप चाहो तो इसमें पुट करके और निकाल भी सकते हो, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो के की वैल्यू जो आएगी वो 25/16 आएगी सिंपली। तो इस वाले केस में हमें बस याद रखना है कि रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के। तो उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, अब वो बोला है कि एक रूट हमें गिवन है और वो बोला है कि इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के। अब इसकी में हमें जो के की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एक रूट को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी के इंटू 1/√3 का स्क्वायर, एक्स की जगह पे 1/√3 रख देंगे, प्लस √3 माइनस √2 इंटू 1/√3 एंड -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें तो यहाँ पर तो बचेगा बच्चों k/3, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस इस √3 के मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आएगा √2/√3 और -1 इज इक्वल टू 0। ये -1 और ये -1 सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो k/3 और ये √2 इस साइड में आ जाएगा, तो √2/√3। के को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो के हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 3/√3। अब मैं इसको रेशनलाइज कर दूं तो नंबर बन जाएगा हमारा √2 इंटू √3, ठीक है। नीचे वाली टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी जब हम रेशनलाइज करेंगे, वो आपको आता है, ठीक है। तो इसके बाद जो वैल्यू बनी वो बन गई √6। तो ये आपका आंसर आ गया। तो के की वैल्यू तो आ गई आपकी √6, ठीक है। तो के की वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करिए इसको भी। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सिंपली है, इसमें तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू ये हो जाएगी ए, ये वैल्यू हो जाएगी बी और ये वैल्यू हो जाएगी सी की, ठीक है। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है, तो ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर -4 इंटू ए है √3 इंटू सी की वैल्यू है 7 √3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी ये हमारी डी की वैल्यू अभी इक्वल टू 0 नहीं होगा, मैं तो इसको सॉल्व करना है ना, अभी तो मैंने वैल्यू पूरी नहीं लिखी। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको सॉल्व करा, ये हमारी पहले हमने डी की वैल्यू निकालें ताकि हम जब पुट करेंगे उसमें आ जाएगा। तो ये क्या हुई, डी की वैल्यू हो गई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 माइनस 4 इंटू 7 इंटू 3। तो ये बनेगा बच्चों 100 माइनस 84
और इसकी वैल्यू आएगी 16। तो अब हमें मालूम पड़ेगी b की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसके हिसाब से कहता है कि माइनस बी प्लस माइनस, और ये जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो यही तो होती है। तो उसकी जगह मैं d लिख दूँ ना, स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a, ठीक है। तो इसकी तरीके से आपका माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी आपका 10 माइनस में, प्लस माइनस डी की वैल्यू है स्क्वायर रूट डी की वैल्यू है 16 आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जब ऐड करेंगे एक बार तो आएगा माइनस का 6 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 3, और दूसरे केस में आएगा वो -4 माइनस माइनस का 14 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो जो आंसर बनेंगे बच्चों वो बनेगा आपका -3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस का 7 अपॉन स्क्वायर रूट 3। इनको रेशनलाइज कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेशनलाइज अगर हम इसको कर देते तो यहाँ पर बन जाएगी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 माइनस की, और इस वाले केस में चाहे तो 7 स्क्वायर रूट 3 छोड़ दो या ऊपर नीचे कर दो, तो -7 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3, ये आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे इसके सॉल्यूशन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू। इन क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे इजीली हो जाएंगे, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। अब वो बोला है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका 10, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, फाइंड यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रियल रूट्स निकालने हैं हमें, ठीक है। तो रियल रूट्स अगर इफ दे एग्जिस्ट, तो सबसे पहले तो अभी एक चीज़ यही चेक कर लो कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो दिख रही है हमें कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो 4 माइनस 72, तो अप्रॉक्सीमेटली -68 आएगा। नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0, तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे इसके, इमेजिनरी रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर इसमें कोई आंसर नहीं आने वाला, तो इसको हमें सॉल्व करके कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट। अब ये जो रेक्टेंगुलर वाला पार्ट का क्वेश्चन है ये तो सेम क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है कि इसकी तरह से जैसे सेम एज क्वेश्चन नंबर हमने 6 सॉल्व किया था, तो वही सेम चीज़ें हैं। इसको खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद आता 12 छोड़ दो। चलिए यहाँ पर ठीक है, तो इतना आज इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन की इस वीडियो के बाद। अब इसमें आई थिंक आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन आपके पास हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए ताकि हम उनको सॉल्व कर सकें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।